नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा। आज इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूँ इंसानों का। हर कोई जानता है कि इंसानी शरीर में दो तरह की आत्माएं निवास करती हैं। आत्मा तो एक ही होता है, लेकिन उसके दो फेस होते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इंसान के भी दो फेस होते हैं। मतलब एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इंसान के अंदर दो चीज़ें काम करती हैं, एक है उसका दिमाग, दूसरा है उसका मन। मन होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दिमाग होता है एक आर्टिफिशियल अगर कहा जाए। इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा और पुण्य आत्मा, दो तरह की आत्माएं काम करती हैं। लेकिन आज के वक्त में जैसा देखा जा रहा है, न सिर्फ मैं देख रहा हूं बल्कि आप लोग भी देख रहे होंगे। आपके आसपास, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखें तो आपको इंसानी चेहरे में दुष्ट आत्माएं ज़्यादा दिख रही हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इंसान के अंतर्मन में जो भावनाएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं उसने खत्म कर दिया है। पुण्य आत्मा को इतना दबा दिया गया है कि दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो गई है। इसमें होता क्या है कि दिमाग का दबाव मन पर पड़ता है। तो मन, जो इंसान का मन, कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। कितना भी गलत इंसान हो, कितना भी बुरा इंसान हो, उसके मन में एक बार करुणा का भाव जरूर उठता है जब वो किसी के साथ गलत करने वाला होता है। लेकिन उस करुणा के भाव को इतनी बुरी तरीके से दफन कर दिया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में वो भाव उठना बंद हो जाता है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ न केवल इंसानों की, बल्कि उन स्टूडेंट्स की भी बात करूँगा जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से जुड़े रहते हैं, अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हताश, निराश हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, अभी ना मैं सोसाइटी की बात करूँगा, ना मैं परिवार की बात करूँगा, ना मैं ज़माने की बात करूँगा। यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं व्यक्ति विशेष, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूँगा। सबसे पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए। दूसरे भले ही आपके शत्रु हैं, सपोर्ट नहीं करते, आपको ताने सुनाते हैं, XYZ कुछ भी है, लेकिन अभी उन्हें हम अपने से दूर रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी। आप देखिए आपके अंदर कौन सा फेस हावी हो रहा है। पुण्य आत्मा हावी हो रही है, दुष्ट आत्मा हावी हो रही है। आपको यह एनालिसिस करना होगा और सुधार अपने से ही करना होगा। आप देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक संख्या में मुझसे जुड़े हैं, उनका एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया है कि उन पर हताशा है, निराशा है, नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं। उनके खून के संचार में उत्साह का बहाव नहीं होता है, उनके खून के संचार में जहर का जो फ्लो है वो हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि खून आपका खोलने लग जाता है, गुस्सा दूसरों पर आता है। सबसे पहले बात यह कि आपके अंदर जो राक्षस पल रहा है उसको आपने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि सुबह होते ही बिस्तर से आपको दिमाग में नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाते हैं। और रात में जब आप सोते हो तो मैं जहाँ तक बताऊँ, जो मेरे संघर्ष के दिन थे, मैं क्या सोचता था, सुबह होती थी तो मैं यही सोचता था कि ये अगली सुबह वैसी होने वाली है जैसी पुरानी कुछ सुबह बीत रही हैं। किसी भी दिन कुछ बदलने वाला नहीं है, हर दिन एक जैसा होने वाला है। रात में जब सोता था फिर यही सोच के सोता था कि आज फिर वैसा ही दिन निकल गया जैसा रोज़ निकल जाता है, कुछ भी नहीं बदला, कल सुबह कैसी होगी। मतलब ये दिल के अंदर भरोसा हो जाता था कि कल भी नहीं बदलेगा, परसों भी नहीं बदलेगा, एक भी दिन अब बदलेगा नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन धीरे धीरे अपने मन पर, अपने दिमाग पर काबू पाया, मन को चंचल किया, उत्साहित किया, पॉजिटिव किया। कुछ मोटिवेशनल जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, ओशो हैं, सदगुरु हैं, इनको सुना मैंने। और इसके साथ साथ कुछ दैनिक जीवन में भी अपने अंदर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बस और आपका नियंत्रण अपने ऊपर है तो जमाने की कोई भी चीज़, ना कोई भी इंसान आपको टस से मस नहीं कर सकता, आपको डिगा नहीं सकता। कोई अगर कुछ बोल जाता है तो वो आपके अंदर इनपुट के रूप में चला जाता है, उसको आप प्रोसेस करते हैं, उसके कुछ भी कहने से आपके आगे थॉट आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको क्या सोचना है, आपको क्या करना है, और आपको कैसे दूसरा इंसान आपसे क्या कहता है, पूरी मानसिकता आपकी उस पर निर्धारित हो जाती है, आधारित हो जाती है। और उसके अलावा सारे दिन में आपसे कौन क्या, आप खुद सोचिए। आज के टाइम में कोई इंसान किसी का अच्छा नहीं चाहता तो वो बोलेगा क्यों अच्छा आपसे, बताइए? कौन आपको प्रोत्साहित करेगा, कौन आपको मोटिवेट करेगा? कोई नहीं करने वाला। जो भी करना है आपको करना है। आपके अंदर की, आप पर निर्भर करता है कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आगे तरंगों के रूप में बहाना है या खून के संचार में आपको जहर फैलाना है। जैसा भी आप सोचेंगे वैसा ही आपकी बॉडी में बैलेंस होगा, डिसबैलेंस होगा। संतुलन, मानसिक संतुलन अगर आपने बना लिया एक बार, पॉजिटिव अगर आप हो गए, मैं बार बार यही कहूँगा कि किसी और पर आप अपनी सोच या अपना जीवन आधारित मत कीजिए। किसी और को कोई हक नहीं है, कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है कि वो आपके ऊपर कुछ भी बात बोलकर चेंज कर दे, आपकी मानसिकता चेंज कर दे। आपको अपने अंदर दिमाग में एक छन्नी लगानी पड़ेगी जिससे वो क्या बोलता है, आपके काम का क्या है, वो आपको अपने अंदर लेना है, और जो वेस्टेज उसने दिया है वो उसको बाहर छोड़ देना है। लेकिन आप क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ें तो आप लें ना लें वो एक अलग बात है,
उसने अगर कुछ गलत बोल दिया, बुरा बोल दिया, डिमोटिवेट कर दिया, टोंट मार दिया, तो वो आपको अपने अंदर लेके उसको प्रोसेस करना शुरू कर देना है। मतलब वही बात, आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो कहीं ना कहीं आपको बार बार प्रेशराइज करती है कि आप नेगेटिव सोचो। नेगेटिव सोचने के बाद कुछ ऐसे स्टेप भी बच्चे ले लेते हैं, मैंने देखा है, रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, उसमें ऐसी चीज़ आती हैं कि कहीं सुसाइड कर ली किसी ने, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो भाई क्या कर रहे हो आप लोग यार, मुझे समझ नहीं आता। जहाँ मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो चींटी भी नहीं मारते, या उनका मन इतना कोमल होता है, इतना करुणा से भरा होता है कि वे जानबूझकर किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी की जान नहीं ले सकते। तो भाई आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, ज़रा सोचो इस बात को। आप अपने आप को मार रहे हो, इस बात को 2 सेकंड के लिए सोचो कि आप अपने आप को मार रहे हो। मतलब जो इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार सकता क्योंकि उसे लगता है कि वो दूसरे इंसान के साथ गलत करेगा। आप सोचिए, अगर आप किसी दूसरे इंसान को मारने को आपसे कोई कहता है या आपके मन में विचार आता है, तो क्या आप मारते हो? क्या नहीं मारते हैं। जितने लोग अच्छे हैं, मुझसे जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे इंसान है, वो ऐसा कदापि सोच भी नहीं सकते। फिर आप अपने आप को कैसे ख़त्म कर सकते हो यार? आप अपने आप से प्यार नहीं करते क्या? आप अपने आप के दुश्मन हो क्या? लेकिन समस्या ये है कि आपके अंदर जो आपका दुश्मन है उस पर आपका काबू नहीं है। अगर उस पर आपने एक बार काबू पा लिया तो जमाने पर आपका काबू हो या ना हो, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कौन आपसे क्या कह रहा है, कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, वो ऐसे हवा का झोंका लगेगा, आया निकल गया। एनीवेज, छोड़ दो चीज़ों को, माइंड ही नहीं करना है। माइंड आप करोगे भी नहीं, हंसी आएगी फिर आपको। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, भले ही ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, या मैं जो वीडियोस देता हूं उनको सुनो, या मैं लिंक जो दूं ग्रुप में, ठीक है, उनको सुनो, फॉलो करो, आपके अंदर एक फौलाद पैदा होगा। फौलाद दिखेगा नहीं, दिखेगा जिस्म ही जैसा मेरा दिखता है, एक साधारण मनुष्य की तरह, लेकिन अंदर ऐसा फौलाद रहेगा कि उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई भेद नहीं सकता। जमाना एक तरफ हो जाए, मैं अकेला एक तरफ हो जाऊं, लेकिन मेरे विचार, मेरी मानसिकता, मेरा जो सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन मेरे अंदर से आता है, मैं कुछ सुनूं, पढ़ूं, ना पढ़ूं, देखूं, ना देखूं, लेकिन अंदर से जो मेरे अंदर मोटिवेशन का फ्लो आता है ना, वही निकल के कहीं ना कहीं आता है, जो आप लोगों के पास पहुंचता है। आपको एक बात सीखनी पड़ेगी। आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी होगी, मोहम्मद गौरी की भी सुनी होगी, ठीक है। 17 बार हारा था वो, 18वीं बार जीता था। चलिए, ये तो सबने सुना होगा, लेकिन आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ इसी से जुड़ी हुई। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से लगातार हारने के बाद जब वो लास्ट बार हारा था, तो अपनी जान बचाते हुए वो एक गुफा में घुस गया था। गुफा में घुसने के बाद वो बैठा रहा, हाँफता रहा, सर पे हाथ रख के सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि जहां आप लोगों से एक बार कोई कहता है, एक बार प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 3 बार प्रयास करो, लेकिन आपको ये लगता है कि आपने अगर पहला एग्ज़ाम दिया है, पहला अटेम्प्ट किया है अपने जीवन का, तो उसी में सिलेक्शन हो जाए, या दूसरा दिया है तो उसमें हो जाए, तीसरा हुआ तो उसमें हो जाए। मुझे लगता है आप लोग अगर ये देखो, मोहम्मद गौरी सबको पता है कि किस तरीके का इंसान था और उसने कैसा भारत के साथ किया है, लेकिन गलत इंसान से अगर सही सीख आप ले सकते हो तो आपको लेनी चाहिए। बाद में मैं पृथ्वीराज चौहान की भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं मोहम्मद गौरी की बात करूंगा। उस गुफा में बैठे बैठे उसका ध्यान एक मकड़ी पर गया। एक मकड़ी थी जो अपना जाला बुन रही थी, लेकिन समस्या ये हो रही थी कि वो मकड़ी जाला बुनते हुए बार बार गिर रही थी नीचे, और वो जाला सही से बुन नहीं पा रही थी। हुआ क्या, मकड़ी एक बार गिरी, वापस से वो चढ़ी, फिर उसने थोड़ी और जाला बुनने की कोशिश की, फिर नीचे गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी। वो लगातार 16 बार गिरी, 17 बार गिरी, लेकिन 18वीं बार उसने जाला अपना बुन लिया। वहीं से मोहम्मद गौरी को ये सीख मिली कि इस मकड़ी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या करेगी मैं आपको बताऊं, आत्महत्या के मामले में जीव जंतु और पशु पक्षी इंसान से कहीं आगे हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक, भले ही उन्हें कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, भूख प्यास से मर रहे हों, तड़फ रहे हों, बिलख रहे हों, उन्हें कोई सहायता नहीं करता। ना तो कोई डॉक्टरी सहायता मिलती है उन्हें, ना इंसान सहायता करते हैं, ना दूसरे जानवर उनकी सहायता करते हैं, बल्कि मरने लगते हैं तो दूसरे जानवर उनको खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसका प्रयास यही रहता है कि आखिरी सांस तक मुझे जिंदा रहना है और बचना है कैसे भी करके। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, और इंसान अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। दुख तकलीफ, फिजिकल भी दुख तकलीफ नहीं है, लेकिन मानसिक वो इतनी पीड़ा अपने आप के लिए तैयार कर लेंगे कि वो घुट घुट के मरने लग जाते हैं। फिर उनसे वो सहन नहीं होता, रोज रोज का वही चलता है। मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है, गुस्सा इतना आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं उस गुस्से के उच्च स्तर पर जाकर ऐसा कदम उठा ले जाते हैं। ये मोहम्मद गौरी से सीखने की बात है कि उसने मकड़ी को जाला बुनते हुए एक सीख ली कि अगर ये मकड़ी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो इंसान हूँ। उसने किया, अपना जोश और जुनून वापस लाया, उसी हौसले के साथ उसने फिर एक बार युद्ध लड़ा और वो युद्ध जीत गया। तो बार बार प्रयास कीजिए, अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही मत छोड़िए। यही सोचिए कि मेरे पास बस यही ऑप्शन है, यही करना है मुझे, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो जब आप लगे रहोगे, आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि दुनिया का कोई एक ऐसा लड़का है
जो कोई एक काम कर रहा है उसमें बार बार फेल हो रहा है, लेकिन उसने ठान लिया है कि मैं यही करूंगा, इसके अलावा मैं नहीं करूंगा कुछ भी, तो आप बताइए वो जीतेगा या हारेगा? आपको सबको पता है कि वो किसी ना किसी दिन जीत ही जाएगा। तो जब आपको पता है ये सारी चीज़ें, तो आप अपने लिए टाइम लिमिट सेट क्यों करते हो कि मुझे 2 साल तक एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे 3 साल तक एग्जाम की तैयारी करनी है? ये डिसाइड आप थोड़ी करोगे। आपका काम है मेहनत करना, अटेम्प्ट करना। टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन आपको उम्मीद नहीं खोनी है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा के बेटे थे जो बहुत लाडले थे, बहुत लाडले थे। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी अपने राजमहल में नहीं थी। वो चाहते तो बैठे बैठे ही राजा बन जाते अपने पिताजी के स्वर्गवास के बाद। लेकिन एक अच्छा राजा बनने के लिए हर तरह का ज्ञान जरूरी होता है, हर तरह की विद्या जरूरी होती है। ऐसे ही आपको जो भी आप सोच रहे हैं बनने का, या जो भी आप अचीव करने का सोच रहे हैं, पहले उसके लायक खुद को बनाइए। कोई कमी अपने अंदर ना रह जाए, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। इन सारी बातों से दिमाग हटाकर अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए दिमाग लगाएं तो बेहतर होगा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा थे कि शायद उस टाइम पर किसी को भी शब्दवेदी बाण विद्या नहीं आती थी। शब्दवेदी बाण विद्या का मतलब होता है कि अगर आपकी आंखें भी फूट जाएं तो आप आवाज़ सुनकर कहीं भी निशाना भेज सकते हो। उन्हें जिद थी इस बात की कि उन्हें शब्दवेदी बाण विद्या सीखना है। जितने लोगों ने पृथ्वीराज चौहान सीरियल देखा होगा, उन्हें पता होगा कि उस वक्त में शब्दवेदी बाण विद्या सीखना कितना मुश्किल था। कबीले हुआ करते थे, केवल कबीलों में ही यह विद्या बाकी थी, बाकी हर तरह से यह विद्या नष्ट हो चुकी थी। कबीले वाले, उनका एक सिद्धांत था कि वो अपने कबीले के अलावा किसी और को ये विद्या नहीं सिखाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान गए, अपनी मौत पर खेल कर गए जब उनकी उम्र सिर्फ 13-14 साल थी। घर से भागे, घर से भागने के बाद उन्होंने सारी विद्याओं को लिया। विद्या लेने के बाद उसने शब्दवेदी बाण विद्या सीखने गए, अपनी जान को दांव पर लगाकर। वहाँ उन्हें घेरा गया, मारने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ उनके जोश, जज्बा और जुनून को देखकर कबीले वालों ने उन्हें शब्दवेदी बाण विद्या का ज्ञान दिया। उनकी जिद थी कि मुझे सीखना है तो सीखना है, और वही सीखकर फिर वो वापस राजमहल में आए। तो अपने आप को इतना अलग बना लो, इतना अलग बना लो कि जैसे शब्दवेदी बाण विद्या सीखकर पृथ्वीराज चौहान दूसरे राजाओं से अलग बन गए, ऐसे ही ज़रूरत है आपको कुछ अलग करने की। अपना दिमाग ये आम जीवन में जो आपको साधारण लोग मिलते हैं, इनसे ऊपर उठाइए। आपको कुछ विशेष व्यक्ति बनना है, कुछ खास इंसान बनना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि अपने इंटरनल बॉडी में और एक्सटर्नल बॉडी में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना जज्बा और जुनून 7वें आसमान पर लेकर जाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप दूसरों से अलग दिखेंगे और चमकेंगे। ये वक्त जो चल रहा है ना कोरोना का, अभी मैं आपको बता दूं, ये अंधेरा है। ये जो कोरोना का वक्त चल रहा है ये अंधेरा है। ये जो बेरोजगारी का वक्त चल रहा है ये अंधेरा है। अभी पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे विश्व में अंधेरा फैल रहा है बेरोजगारी का। लेकिन आप ये बात समझिए कि इस अंधेरे के बाद, आपको भी पता है सूरज निकलता है, अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। अभी बहुत सारे स्टार तैयार हो रहे हैं। इस अंधेरे में बहुत सारे सितारे हैं जो तैयार हो रहे हैं, और ये सितारे फिर कुछ टाइम के बाद चमकेंगे तो दिखेंगे कि इस अंधेरे में कौन कौन ने अपने आप को तैयार किया है। ये वक्त अपने आप को तैयार करने का है, अपने आप को परफेक्ट बनाने का है। आप अपनी सोच को बदलें, अपने अंदर छुपी हुई पुण्य आत्मा को बाहर लाएं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको कुछ और कहानी लेकर आऊँगा, कुछ और मोटिवेशन वीडियोज़ में आपको देने की कोशिश करूँगा। अपने अंदर ऐसी एनर्जी लाएं कि ये एनर्जी फैले। पॉजिटिव वेव्स को आप फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके आसपास का वातावरण भी सुहाना हो, और आपके वातावरण में जो कोई भी आए वो आपकी वेव्स को देखकर उत्साहित प्रोत्साहित हो जाए। ठीक है फ्रेंड, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। जो आपको बनना है उसमें डट जाएं, और अपने अंदर ये जज्बा लाएं कि आप जो चीज़ पाने जा रहे हो आप उसके लिए बेस्ट पर्सन हो। आपको कोई भी उस फील्ड में मात ना दे सके, कोई भी कमतर ना बता सके आपको उस फील्ड में। काम कीजिए अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर, और अपनी सोच को अलग रखें। भले ही आप सामान्य लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन आप अंतर मन से अपने आप को एक विशेष व्यक्ति बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।